दोस्तों, आपके घर खड़ी मोटरसाइकिल अगर तेल बनाकर आपको दे दे तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तेल पीने की बजाय वो तेल आपको उल्टा दे। जितना आप उसे चलाओ उतना ही ज्यादा पेट्रोल बनाकर आपको दे। अब जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है? शायद नहीं। आप कहेंगे कि ऐसा तो फिल्मों में होता है या फिर किसी कहानी में, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है, और ये हकीकत बनाई है भारत ने। भारत ने वो कर दिखाया है जो ना चीन कर पाया, ना अमेरिका कर पाया और ना ही यूरोप के अमीर देश कर पाए। और यकीन मानिए दोस्तों, आज पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ये हुआ कैसे। क्योंकि ये सिस्टम जितना आप उसे फ्यूल देंगे, ये उससे कई गुना ज्यादा आपको वापस देगा। लेकिन सबसे दुखद बात क्या है दोस्तों, जानते हैं? दुनिया भर की मीडिया इस उपलब्धि की चर्चा कर रही है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में बातें हो रही हैं। चीन के स्कूलों में इसे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन भारत की अपनी मीडिया इस पर लगभग खामोश है। यहां तक कि अल जजीरा जैसे चैनल, जिसे अक्सर एंटी इंडिया कहा जाता है, वो भी इस पर शानदार आर्टिकल लिख रहा है, बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ इसे समझा रहा है। लेकिन हमारे देश में इस उपलब्धि को वो महत्व नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। खैर, इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि भारत ने आखिर क्या किया है और कैसे किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक आसान उदाहरण से। मान लीजिए भारत में जो गाड़ियां हैं वो सभी पेट्रोल से चलती हैं। अब सवाल यह है कि ये पेट्रोल आता कहां से है? इसका जवाब है अरब देशों से। यानी हम पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। भारत में मुश्किल से 1 से 2% ही कच्चा तेल निकलता है, जिससे हम बहुत कम पेट्रोल बना पाते हैं। अब सोचिए, अगर किसी दिन सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? देश की गाड़ी रुक जाएंगी, इंडस्ट्री रुक जाएंगी और पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। लेकिन इसी समस्या के बीच भारत ने खोज निकाली एक नई चीज, जिसे हम यहाँ फ्यूल एक्स कह रहे हैं। ये फ्यूल एक्स पेट्रोल और डीजल की तरह ही ज्वलनशील है, लेकिन इसे सीधे गाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये भारत में भारी मात्रा में मौजूद है। इतनी मात्रा में कि पूरी दुनिया में जितना मिलता है उसका लगभग 25% अकेले भारत में पाया जाता है। अब सवाल ये था कि अगर ये इतना ज्यादा है तो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? असली समस्या यही थी कि इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर इसका तरीका मिल जाए तो भारत पूरी तरह ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भारत ने एक खास तरह का सिस्टम तैयार किया है, एक खास प्रकार की रिफाइनरी, जिसमें पेट्रोल और फ्यूल एक्स को साथ में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में होता क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा पेट्रोल लिया जाता है और उसके साथ फ्यूल एक्स को जलाया जाता है, और ये सिस्टम उस फ्यूल एक्स को बदल देता है पेट्रोल में। मतलब आप आधा लीटर पेट्रोल डालो और आधा लीटर फ्यूल एक्स डालो और बदले में उससे ज्यादा मात्रा में पेट्रोल मिल जाता है। यानी जितना आप देते हो उससे ज्यादा आपको वापस मिलता है। यही इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत है। अब यहां असली सवाल आता है कि ये फ्यूल एक्स आखिर है क्या? दरअसल ये फ्यूल एक्स है थोरियम। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक वैसे ही जैसे यूरेनियम होता है। यूरेनियम का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा बनाने में किया जाता है। भारत के पास यूरेनियम बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हमें इसे दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। और अगर कभी सप्लाई रुक भी जाए तो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बंद हो सकते हैं। लेकिन थोरियम के मामले में भारत बहुत अमीर है। दुनिया का करीब 25% थोरियम भारत में मौजूद है। अगर भारत इस थोरियम का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आने वाले 300 से 400 सालों तक हमें बिजली की कोई कमी नहीं होगी। और सिर्फ बिजली ही नहीं दोस्तों, बल्कि इतनी सस्ती बिजली की हर घर, हर फैक्ट्री, हर गाड़ी आसानी से चल सके। लेकिन समस्या वही थी, थोरियम को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत को तरीका ढूंढना था कि इसे उपयोगी कैसे बनाया जाए। इसके लिए भारत ने विकसित किया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यह रिएक्टर क्या करता है? ये थोड़ा सा यूरेनियम लेता है और ज्यादा मात्रा में थोरियम, और फिर इस प्रक्रिया के दौरान थोरियम को बदल देता है यूरेनियम में। यानी जो चीज पहले इस्तेमाल नहीं हो सकती थी उसे अब इस्तेमाल के लायक बना दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अब खुद ही यूरेनियम बना सकता है और उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यही वो तकनीक है जिसने भारत को दुनिया में अलग खड़ा कर दिया है। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन चुका है जिसने इस तकनीक को न सिर्फ विकसित किया है बल्कि उसे ऑपरेशनल भी कर दिया है। अब आगे क्या होगा? भारत इस तकनीक के आधार पर और भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा और बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन करेगा। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यह बिजली बेहद सस्ती होगी, साफ होगी और पूरी तरह स्वदेशी होगी। आज के समय में ऊर्जा की सबसे बड़ी ताकत है
जिस देश के पास सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा होगी वही भविष्य में दुनिया पर राज करेगा। और भारत अब उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। और इस पूरे सफर की नींव रखी थी एक महान वैज्ञानिक ने, डॉक्टर होम्बी जहांगीर भाभा ने। उन्होंने सालों पहले ही कह दिया था कि भारत का भविष्य थोरियम में है, और आज उनके उसी विजन को भारत सच कर रहा है। आने वाले समय में भारत सिर्फ एक ताकतवर देश नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी न्यूक्लियर महाशक्ति बनेगा जो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ विकास और मानव कल्याण के लिए करेगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन, ये जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सेशन को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा क्या भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।